नमस्कार प्रिय भक्तों, जय श्री हरि विष्णु। आज के इस पावन और विशेष वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे निर्जला एकादशी 2026 के बारे में। जानेंगे इस व्रत का महत्व, सही पूजा विधि, व्रत के नियम, कथा और इससे मिलने वाले दिव्य फलों के बारे में। यदि आप भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं, अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व बताया गया है। वर्ष भर में आने वाली सभी एकादशियों में निर्जला एकादशी को सबसे श्रेष्ठ और पुण्यदायी माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार जो भक्त इस दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत करता है, उसे वर्ष भर की सभी एकादशियों के समान पुण्य प्राप्त होता है। वर्ष 2026 में निर्जला एकादशी का व्रत 25 जून गुरुवार के दिन रखा जाएगा। ये दिन भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। अब जानते हैं निर्जला एकादशी की कथा। पौराणिक मान्यता के अनुसार पांडवों में भीमसेन भोजन के बहुत शौकीन थे। वे अन्य भाइयों की तरह महीने में 2 बार एकादशी का व्रत नहीं रख पाते थे। तब उन्होंने महर्षि वेदव्यास जी से इसका उपाय पूछा। महर्षि व्यास जी ने कहा कि यदि तुम वर्ष में केवल एक बार ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात निर्जला एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा से कर लो, तो तुम्हें सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। भीमसेन ने उसी प्रकार व्रत किया और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त की। तभी से इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहा जाता है। अब बात करते हैं निर्जला एकादशी के महत्व की। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन किया गया व्रत मनुष्य के समस्त पापों का नाश करता है। भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है, परिवार में सुख समृद्धि आती है, जीवन के कष्ट दूर होते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी का अर्थ है बिना जल ग्रहण किए व्रत करना। हालांकि जो लोग स्वास्थ्य कारणों से ऐसा नहीं कर सकते, वे अपनी क्षमता के अनुसार फलाहार या जल ग्रहण कर सकते हैं और भगवान की भक्ति कर सकते हैं। अब जानते हैं निर्जला एकादशी व्रत की संपूर्ण विधि। एक दिन पहले यानी दशमी तिथि को सात्विक भोजन ग्रहण करें। लहसुन, प्याज और तामसिक भोजन से दूर रहें। मन को शांत रखें और भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए विश्राम करें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में जागें। स्नान करके स्वच्छ और संभव हो तो पीले रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूजा स्थान की सफाई करें और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। घी का दीपक जलाएं। भगवान को चंदन, अक्षत, पीले पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, इसीलिए पूजा में तुलसी अवश्य चढ़ाएं। अब भगवान के समक्ष व्रत का संकल्प लें। संकल्प करते समय मन ही मन प्रार्थना करें, हे श्री हरि विष्णु, मैं श्रद्धा और भक्ति के साथ निर्जला एकादशी का व्रत कर रहा हूँ। कृपया मेरे जीवन में सुख, शांति और धर्म का प्रकाश बनाए रखें। इसके बाद भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करना अत्यंत शुभ माना जाता है। आप विष्णु सहस्रनाम, श्री विष्णु चालीसा अथवा भगवत गीता का पाठ भी कर सकते हैं। दिन भर भगवान का ध्यान करें, भजन सुने और अधिक से अधिक समय भक्ति में बिताएं। अब जानते हैं कि इस दिन क्या दान करना चाहिए। निर्जला एकादशी पर जल से भरा हुआ घड़ा, छाता, वस्त्र, फल, मिठाई तथा अन्न का दान अत्यंत शुभ माना जाता है। गर्मी के मौसम में जरूरतमंद लोगों को ठंडा जल पिलाना भी बहुत पुण्यदायी माना गया है। जो व्यक्ति इस दिन जल दान करता है, उसे विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। अब जानते हैं कि इस दिन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। किसी का अपमान ना करें, झूठ ना बोलें, क्रोध और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। नशे और तामसिक भोजन का सेवन बिल्कुल ना करें। किसी भी जीव को कष्ट न पहुंचाएं। जितना संभव हो भगवान के नाम का स्मरण करते रहें। प्रिय भक्तों, निर्जला एकादशी केवल एक व्रत नहीं है, ये आत्मशुद्धि, संयम और भगवान के प्रति समर्पण का पर्व है। ये हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति केवल पूजा तक सीमित नहीं होती, बल्कि हमारे विचारों, व्यवहार और कर्मों में भी दिखाई देनी चाहिए। जब हम पूरे मन से भगवान का स्मरण करते हैं, तो हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। मन को शांति मिलती है, परिवार में खुशहाली आती है और जीवन का मार्ग सरल होने लगता है। अब बात करते हैं व्रत पारण की। द्वादशी तिथि के दिन प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें। तुलसी युक्त जल ग्रहण करके व्रत का पारण करें। इसके बाद सात्विक भोजन ग्रहण करें और भगवान का आभार व्यक्त करें। प्रिय भक्तों, यदि आप भी भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो निर्जला एकादशी का ये पावन व्रत श्रद्धा और विश्वास के साथ अवश्य करें। भगवान श्री हरि विष्णु आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करें। इसी मंगल कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय श्री हरि विष्णु।
जय लक्ष्मी नारायण। राधे राधे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और भक्ति से जुड़े